चिड़िया और उसका सपना। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम था कंक्षी। ये जंगल बहुत पुराना और घना था, जहाँ अनगिनत पेड़ पौधे, फूल और जंगली जानवर बसते थे। ये जंगल कभी सोता नहीं था। हर पल वहाँ की हवा में चिड़ियों की चहचहाहट, जानवरों की दहाड़ और नदी की कलकल बहती आवाज गूंजती रहती थी। इन सब के बीच कंक्षी एक छोटी लेकिन बेहद जिज्ञासु और साहसी चिड़िया थी। उसका मन हमेशा नई जगहों की तलाश में रहता था और उसके भीतर हमेशा कुछ नया देखने, जानने और समझने की चाहत रहती थी। कंक्षी बचपन से ही आकाश की ओर देखती और सपने बुनती। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती, कंक्षी, हमें अपने पेड़ों के पास रहना चाहिए। आकाश बहुत बड़ा और अनजाना है, वहाँ बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं। लेकिन कंक्षी का मन न मानता। वह जब भी अपने घोंसले में बैठती और आसमान की ओर देखती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे लगता कि वहाँ कहीं दूर एक ऐसी दुनिया है जो उसे पुकार रही है। उसे विश्वास था कि अगर वह एक बार आकाश में दूर दूर तक उड़ान भरेगी तो उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। कंक्षी की अनजानी यात्रा। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर रहा था, कंक्षी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक नई दुनिया देखने जाना चाहती हूँ। उसकी माँ थोड़ी घबराए और बोली, कंक्षी, ये जंगल ही हमारी दुनिया है। तुम इतनी छोटी हो, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारे पास भोजन है, दोस्त है और सुरक्षा है। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? कंक्षी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, ये जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे कुछ और खोजना चाहिए। मुझे नई दिशाओं में उड़ना है, नई जगहें देखनी है। मैं जानती हूँ कि वहाँ भी मेरे लिए कुछ होगा। कंक्षी की माँ ने उसकी आंखों में जोश और दृढ़ संकल्प देखा। वह जानती थी कि उसे रोकना मुश्किल होगा। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए तो जाओ, लेकिन याद रखना, अपने रास्ते को पहचानते रहना। कभी कभी हमें वहीं लौटना होता है जहां से हमने शुरुआत की थी। कंक्षी ने अपनी माँ के शब्दों को मन में बसा लिया और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी उड़ान भर दी। ये पहली बार था जब वह जंगल के पेड़ों की छाया से बाहर निकली और पूरी तरह से खुली हवा में उड़ी। उसके पंख पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर रहे थे और हवा उसके चेहरे को चूम रही थी। उसने महसूस किया कि उसका सपना अब उसकी हकीकत में बदलने जा रहा था। जंगल के पार का अनुभव। कंक्षी ने अपने छोटे से जीवन में कभी इतना विशाल आसमान नहीं देखा था। वह उस दिन उड़ती ही रही, पेड़ों और पहाड़ियों को पार करती रही। उसने देखा कि जंगल के बाहर भी कई तरह के रंग बिरंगे फूल, बहती नदियां और पहाड़ियां थीं। उसकी आंखों ने इतना सारा सौंदर्य पहली बार देखा था। परंतु जैसे जैसे वह जंगल से दूर होती गई, हवा तेज होती गई और उसका शरीर थकने लगा। उसे अपने पंख भारी लगने लगे और भूख भी सताने लगी। तभी उसकी नज़र एक छोटी झील पर पड़ी। वह नीचे उतरी और झील के किनारे बैठकर पानी पिया। पास ही कुछ छोटे छोटे कीड़े भी मिल गए, जिससे उसकी भूख शांत हुई। वहाँ एक बूढ़ा कौवा बैठा था। उसने कंक्षी को देखा और बोला, तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो, छोटी चिड़िया? कंक्षी ने उत्तर दिया, मैं पास के जंगल से आई हूँ। मैं नई जगहों की खोज में निकली हूँ। कौवा हंसते हुए बोला, नई जगहों की खोज? ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर तुम्हारे जैसी छोटी चिड़िया के लिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत कुछ छिपा है। कंक्षी ने उत्साह से कहा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मुझे इस विशाल दुनिया के बारे में और जानना है। कौवा गंभीर होकर बोला, अगर तुम वास्तव में इस दुनिया को देखना चाहती हो तो तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। यहाँ सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि कठिनाइयाँ और खतरे भी हैं। लेकिन अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। कंक्षी ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ। कंक्षी ने अगली सुबह फिर से उड़ान भरी। अब वह उस पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी जो दूर से बहुत ऊंची और चुनौतीपूर्ण दिखती थी। उड़ते हुए उसका सामना तेज हवाओं और तूफान से हुआ। उसके पंख कई बार लड़खड़ा गए
और उसे लगा कि वह गिर जाएगी। आसमान में गरजते बादल उसे डराने लगे थे, लेकिन हर बार वह अपने आप को याद दिलाती, मैंने ये सपना देखा था, मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। रास्ते में उसे कई अजनबी पक्षी और जानवर मिले। कुछ ने उसकी मदद की तो कुछ ने उसे डराया। एक बार वह एक बड़ी बाज के घेरे में फंस गई, जो उसे अपना शिकार बनाना चाहता था। लेकिन कंक्षी ने अपने छोटे पंखों की ताकत से बाज के तेज झपटों से खुद को बचाया और तेजी से उड़कर एक घने पेड़ की शाखाओं के बीच छिप गई। बाज उसे ढूंढ नहीं सका और वहां से चला गया। इस अनुभव के बाद कंक्षी को एहसास हुआ कि ये दुनिया सच में खतरों से भरी है, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। उसने सोचा, खतरे तो हर जगह हैं, लेकिन अगर मैं डरी रही तो मैं कभी अपने सपने तक नहीं पहुंच पाऊंगी। नई दोस्ती और सीख। कंक्षी का सफर अब कठिन हो चुका था। उसे नए दोस्त भी मिले, जिनमें से एक था नील, जो एक छोटा और बुद्धिमान तोता था। नील का रंग गहरे नीले रंग का था और उसकी बुद्धिमानी जंगल भर में मशहूर थी। वह हमेशा नई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता रखता था और उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। कंक्षी और नील की मुलाकात तब हुई जब कंक्षी एक बड़े बवंडर से बचने के लिए एक पेड़ की आड़ में छिपी थी। नील वहां पहले से बैठा था और उसकी मदद के लिए आगे आया। नील ने उसे बताया, ये दुनिया जितनी बड़ी और खूबसूरत है, उतनी ही जटिल भी। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन से खतरे हमारे सामने आ सकते हैं। कंक्षी ने नील की बातों से बहुत कुछ सीखा। नील ने उसे कठिन रास्तों से बचने के तरीके सिखाए और मौसम के बदलते हालातों को पहचानने का ज्ञान दिया। दोनों साथ मिलकर कई नई जगहों की खोज करने लगे। उन्होंने बर्फीले पहाड़ों को पार किया, हरे भरे मैदानों में खेला और रेगिस्तानों में उड़ते हुए अपनी छाया को देखा। लक्ष्य की ओर बढ़ती कंक्षी। जैसे जैसे कंक्षी का सफर आगे बढ़ता गया, उसे अपने लक्ष्य के करीब होने का एहसास होने लगा। वह उस ऊंचे पहाड़ के पास पहुंच गई थी, जिसके बारे में उसने बचपन में सिर्फ कहानियों में सुना था। इस पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद वह पूरी दुनिया को देख सकती थी, यही उसका सपना था। लेकिन ये रास्ता सबसे कठिन था। पहाड़ की ऊंचाई और ठंडी हवाएं कंक्षी के पंखों को जमा देने वाली थीं। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि मौसम और खराब होने वाला था। लेकिन कंक्षी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि वह इसे पूरा कर सकती है। हर बार जब वह थक जाती, तो उसे अपनी माँ की बातें याद आती, जो उसे कहती थी, कभी कभी हमें वहीं लौटना होता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। लेकिन कंक्षी अब लौटने के बारे में नहीं सोच